बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आज हमने 30वीं तरावीह मुकम्मल की और इंशाअल्लाह तफ़सीर हम लोग 27वें पारे की सुनेंगे। 27वां जो पारा है ये पूरे क्या पूरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हर सूरत में जन्नत और जहन्नुम के अहवाल को ज़िक्र फरमाया है। जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बनाया, सूरे तूर से ही शुरुआत होती है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम सूरे तूर में है, फिर सूरे नज्म में है, उसके बाद अगली जो सूरत है सूरे क़मर, सूरे रहमान, सूरे वाक़िया, ये सारी जो सूरतें हैं इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नुम दोनों के भी अहवाल बयान किए हैं। लेकिन उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे तूर जहाँ पे शुरू होती है उससे पहला जो रुकू है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, इसकी एक आयत जो एकदम आखिर की आयत है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर फरमाते हैं कि बेशक रिज़्क़ और रोज़ी का जो मालिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला है और अल्लाह के अलावा ना किसी के पास इतनी ताकत है ना क़ुव्वत है वो अपने बंदों को रोज़ी दे सके। अल्लाह ही वो ताकत वाला है जो सारी मखलूक़ात को रोज़ी देता है। उलमा इकराम ने इस आयत की तफसीर में एक वाक़िया लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी सारी मखलूक़ात को कैसे रोज़ी अता फ़रमाता है। देखो खुदा का निज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को खुशकी पर जो पैदा किया, हमारे रोज़ी और रिज़्क़ का भी इंतज़ाम कर दिया। और कैसे किया? पहले ज़माने में आबादी कम थी, लोग कहते थे, गवर्नमेंटें कहती थी कि ज़्यादा बच्चे मत पैदा करो, आबादी कंट्रोल में करो, अगर आबादी बढ़ जाएंगी तो फिर खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, फाका कशी होंगी। 1972 के अंदर हमारे मुल्क में एक दुष्काल आया था, एक कहत आया था, तो खाने के लिए नहीं था, लोग दरख्तों के पत्ते खाकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका से जो है लाल गेहूं के जहाज़ आए थे, वो लोगों में बांटे जाते थे। उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो हमारे आज के नौजवान जिनको पिज़्ज़ा बर्गर खाने की आदत है उन्होंने उसका नाम भी नहीं सुने होंगे। एक हुलगा होता था, हुलगा, शायद किसी ने, पुराने बुज़ुर्गों ने हमारे देखे होंगे, आमिर साहब भी बैठे हुए हैं, शायद उन्होंने भी देखे होंगे कि हुलगा एक ऐसी ग़िज़ा होती थी। अब ये हमारे बच्चे मैकडॉनल्ड का बर्गर खाने वाले हैं, पिज़्ज़ा खाने वाले, इनको क्या मालूम है हुलगा किसे कहते हैं। तो उसकी रोटी खाने के बाद में वो निगले नहीं जाती थी, हलक के अंदर चुभती थी। वो रोटी जो है उस ज़माने में फाका कशी की वजह से लोग खा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि ज़्यादा बच्चे मत पैदा होने दो। लोगों को पकड़ पकड़ के जो है उनकी नज़बंदी कराई जाने लगी ताकि पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी, आबादी ज़्यादा होंगी तो खाएंगे कहाँ से और पिएंगे कहाँ से। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अगर हम कुरान के इस आयत की तफसीर को देखना चाहते हैं तो आज हमारे ज़माने के हालात पे आप नज़र डाल दो, आपको इस आयत की तफसीर नज़र आ जाएगी। जिस ज़माने में मुल्क में ये पाबंदी लगाई गई थी 1972 के अंदर, हमारे मुल्क की आबादी सिर्फ 60 करोड़ थी। कितने करोड़ थी भाई? और आज हमारे मुल्क की आबादी 130 करोड़ है। मुझे बताओ आप, 60 करोड़ से कितने गुना ज़्यादा हो गई? डबल से भी ज़्यादा हो गई, उससे भी ज़्यादा हो गई। लेकिन तब और अब के हालात देखेंगे,
आज गली गली के अंदर चाइनीज़ की दुकानें खुल गई है, गली गली में होटलें खुल गई है, गली गली में चिकन तंदूरी की दुकानें खुल गई है, गली गली में बिरयानी की दुकानें खुल गई है। यहाँ तक कि अल्लाह ने आज के ज़माने में रोज़ी को इतना आम कर दिया कि पैदावार, जब आबादी कम थी तो फाका कशी थी, आबादी बढ़ गई, अल्लाह ने इतनी पैदावार कर दी। आपको पता होना चाहिए हमारे मुल्क में इतना गेहूं की पैदावार पिछले चंद सालों में हो रही है कि हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं। पिछले साल हमारे मुल्क के अंदर 20,000 टन से ज़्यादा जो गेहूं था गवर्नमेंट के गोदामों में पड़े पड़े सड़ गया। वो 20,000 टन से ज़्यादा गेहूं, उसको घूसों ने चूहों ने खा लिए, बारिश के अंदर भीग के सड़ गया वो। हालांकि 20,000 टन गेहूं मामूली नहीं होता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है, साल भर वो जितना खाते हैं वो भी 20,000 टन से कम होता है। सोचो, हमारे यहाँ पे इतना गेहूं, अल्लाह ने उसकी पैदावार बढ़ा दी। फल फ्रूट के एतबार से देखेंगे, मुल्क की आबादी 60 करोड़ थी। उस ज़माने में इतने फल, इतने फ्रूट, हम जब दस्तरखान पे बैठते हैं इफ्तार के लिए, अलग अलग तरह के फल होते हैं, फ्रूट होते हैं। हालांकि वो ज़माना ऐसा था, उस ज़माने के अंदर मुश्किल से केले, तरबूज वग़ैरह जो पैदा होते थे वही दस्तरखान पे होते थे। और वो ज़माने में इतनी मालदारी भी नहीं थी कि कोई मस्जिद के अंदर लाकर जो है फरावानी के साथ में दे। पेंड खजूर तो नज़र भी नहीं आता था। वो ज़माने में लोग जो सूखी खजूर है उसको पानी में भिगाते थे और पानी में भिगाने के बाद खाते थे। और आज अल्लाह ने इतनी ज़्यादा बरकत के दरवाज़े खोल दिया है कि पेंड खजूर तो छोड़ दो, उसको तो कोई देखता भी नहीं, उसके अलावा 10-10 नमूने की खजूर आ चुकी है। कलमी खजूर, पता नहीं और कौन कौन सी खजूर, कीमिया खजूर और ये खजूर और वो खजूर, यहाँ तक कि हिंदुस्तान का मुसलमान अजवा खजूर भी आज इफ्तार के दस्तरखान के ऊपर तकसीम करने वाला बन गया है। अल्लाह ने रोज़ी में इतनी बढ़ोतरी अता फरमा दी। ऐसे ऐसे फल, उस ज़माने में आबादी कम थी, फल नज़र नहीं आते थे, आज आबादी डबल से ज़्यादा हो चुकी है। आपको अमेरिका के फल हिंदुस्तान के दस्तरखान पे नज़र आएंगे। किसी ने सोचा नहीं था वो कीवी जो फल आता है, कीवी 60-60 रुपये का एक एक आता है। अल्लाह ने आज इतना नवाज दिया, वो न्यूजीलैंड में पैदा होने वाला फल हिंदुस्तान में लोग खा रहे हैं। चेरी खा रहे हैं, चेरी। कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे बताया, बोले यार मैंने पेट भर के खा लिया। मैं बोला क्या खाए? बोले मैंने चेरी खाया। मैं बोला ये क्या रहता? बोले ये अमेरिका में, इंग्लैंड में पैदा होता, अपने इंडिया में नहीं, वहाँ से यहाँ आता, लोग खाते बोले उसको। अल्लाह ने नेमतों की भरमार कर दी। फल फ्रूट पहले ज़माने में जितने खाने को नहीं मिलते थे उससे ज़्यादा फेंकने में जा रहे आज के ज़माने में। तो कुरान की ये जो आयत है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इसकी अगर आपको चलती फिरती तशरीह देखना है, हमारे मुल्क के हालात देख लो। बता दिया अल्लाह ने, आबादी कम और ज़्यादा से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह चाहे तो आबादी डबल होने के बावजूद भी वो खिलाने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता। डबल से ज़्यादा आबादी हो गई, उसने अपनी नेमतों की फरावानी कर दिया। तो मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में लिखा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला खिलाना न चाहे तो दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत भी नहीं खिला सकती। और वाक़िया लिखा कि सिवाय अल्लाह के कोई भी अपने मखलूक का पेट नहीं भर सकता। आबादी कम ज़्यादा होने से कुछ नहीं हो सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिन्नात के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, चरिंदों परिंदों के ऊपर हुकूमत अता फरमाई थी। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की और कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी सारी मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुलेमान, हमारी मखलूक को खाना खिलाना
ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो हमारा काम है, हम मखलूक को खाना खिला रहे हैं। कहा कि नहीं है अल्लाह, मैं एक वक्त की दावत करना चाहता हूँ, तेरी पूरी मखलूक को खिलाना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़िद की तो अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दे दी। एक वक्त तय किया गया और समंदर के किनारे खाने का इंतज़ाम किया गया। ऐलान किया गया परिंदों के ज़रिए से, जिन्नात के ज़रिए से कि उस दिन किसी के घर पे खाना नहीं बनेगा। सारे जानवर, सारे जिन्नात, सारे इंसान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तरखान पे खाना खाएंगे। यहाँ तक कि समंदर में भी ऐलान किया गया। अब समंदर के किनारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में जो जिन थे वो सारे क्या सारे खाना पकाने में लग गए। खाना बनता रहा। उलमा ने लिखा है कि कई दिनों तक खाना बनाते रहे और वो जब सब खाना वगैरह तैयार हो गया, उसके बाद वो दावत का जो दिन था वो दिन आ गया। ऐलान हो गया अब खाना खिलाना शुरू होने वाला है। समंदर की एक मछली किनारे पर आई और उसने कहा कि मुझे सबसे पहले खाना खिलाया जाए। अब उस मछली को खाना खिलाया जाने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नातों ने कई दिनों की मेहनत और मशक्क़त के बाद वो पूरी मखलूक के हिसाब से जो खाना जमा किए थे, ये मछली अपना मुंह खोल के बैठ गई कि मेरे मुंह में तुम खाना डालते रहो। डालते गए, डालते गए, डालते गए, वो मछली का पेट भरने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि अकेली मछली ने वो पूरी मखलूक के लिए जो खाना बनाए थे वो अकेली ने खा गई। वो खाने के बाद उसने आवाज़ लगाई, कहा कि सुलेमान खाना कहाँ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अरे अब काहे का खाना, जो खाना पूरी मखलूक के लिए पकाया गया था वो सारा क्या सारा तो तेरे पेट में चला गया है। उसने कहा सुलेमान अभी मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया, ये तो एक लुक़मा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे 3 लुक़मे मुझे रोज़ाना खिलाते हैं। कितने लुक़मे भाई? 3 लुक़मे अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रोज़ खिलाते हैं। आज तुम्हारे दावत की वजह से 2 लुक़मों का फाका मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, कहा ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बेशक इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रोज़ी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही दे सकते हैं। अल्लाह के अलावा कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं पाल रहा हूँ या मेरी दुकान पाल रही है या मेरा जॉब पाल रहा है या मेरा कारोबार पाल रहा है। पालने वाली ज़ात किसकी है भाई? अल्लाह की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो सोचो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो खुदा की ज़ात कैसी होंगी। अल्लाह हर मखलूक को रोज़ी अता फरमाते, हर मखलूक को, और कैसे कैसे अता फरमाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। खुदा का निज़ाम कैसा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर को फोड़कर देखा तो उसके अंदर एक कीड़ा था और उसके मुंह में भी हरी घास थी। वो कीड़ा हरी घास खा रहा था। किसने रोज़ी पहुंचाई? वहाँ पर पता चला कि किसने रोज़ी पहुंचाई भाई? अल्लाह ने रोज़ी पहुंचाई। अल्लाह रोज़ी के पहुंचाने वाले हैं। और वाक़िया लिखा हुआ है फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ का वाक़िया है। वो पहले अल्लाह वाले नहीं थे, वो पहले डाकू थे, डाके डालते थे। और एक जगह उन्होंने डाका डालने के बाद खजूरों के दरख्त थे, साए में उन्होंने क़ियाम किया। उनके सारे साथी वो भी बैठे हुए। बैठे बैठे उन्होंने देखा कि खजूर के 3 दरख्त हैं, जिनमें से 2 दरख्तों पे भरपूर फल लगे हुए हैं और एक दरख्त के ऊपर की जो मुंडी है वो टूटी हुई है, वो खाली दरख्त जो तना है वो खड़ा हुआ है। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ ने देखा कि जो दरख्त पे खजूर लगे हुए हैं, चिड़ियाँ आती है, एक खजूर तोड़ती है, और जिस दरख्त पे खाली तना है उस पे ऊपर की मुंडी नहीं है, ऊपर के
झाड़ वगैरह नहीं है, जो पत्ते हैं वो नहीं है, वहाँ ले जाके डाल देती है। एक मर्तबा, दो मर्तबा, कई मर्तबा इस तरीक़े से जब हुआ, वो सोचने लगे कि अगर चिड़िया के बच्चे वहाँ पर होते थे तो इतनी खजूर उनको नहीं लगती थी, ये चिड़िया वहाँ खजूर ले जाके क्या कर रही। वो अपनी जगह से उठे। उठने के बाद वो जो खाली दरख्त था उसके ऊपर चढ़ने लगे, और चढ़ते 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 जैसे ही वो दरख्त के एकदम ऊपर पहुंच गए, उन्होंने देखा एक अंधा सांप वो अपना मुंह खोल के इस तरीके से वहाँ पे बैठा हुआ है, और वो चिड़िया खजूर तोड़ तोड़ के उसके मुंह में ले जाके डाल रही है। उनके तो हाथ पैरों में घबराहट शुरू हो गई, नीचे उतरे, रेत अपने मुंह पे डालने लगे और चिल्लाने लगे कि आए मेरे साथियों, हम लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला की कितनी बड़ी नाफरमानी की। अरे उस खुदा की कुदरत का मैं अभी मंजर देख के आ रहा हूँ, एक सांप अंधा हो गया, अल्लाह ने गैब से उसके रोज़ी का इंतज़ाम किया। अरे हम तो उसकी अशरफुल मखलूक़ात मखलूक है, अल्लाह ने हमको सेहतमंद हाथ पैर अता फरमाए हैं, वो अल्लाह हमको कैसे फाके से मारेगा। हम आज तक उसकी नाफरमानी करते आए, उसके मखलूक को लूटते आए। इसका मतलब ये था हमारा यकीन और ईमान अल्लाह की ज़ात पर नहीं था, इसलिए हम लूट के खा रहे थे। अब हम ये लूट का माल जिसका उसको वापस कर देंगे और तौबा इस्तिग़फ़ार करके उस अल्लाह के भरोसे पे निकलेंगे जो एक अंधे सांप को खिला रहा है, वही अल्लाह हमको भी खिलाएगा। उन्होंने वो लूट का सांप जो माल था वो वापस कर दिया लोगों को, जिसका जिसका था उसको दे दिया। अब कुछ भी नहीं रहा। निकले वो वैसे ही उम्रे का एहराम बांध कर तौबा करने के लिए, चलो मक्का चलेंगे, उम्रा करेंगे और तौबा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से कि इसके बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। अब देखो अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके, अंधे सांप से इबरत हासिल करके जब वहाँ से वो फुज़ैल इब्न अयाज़ और उनकी पूरी टीम निकली, देखो जब यकीन अल्लाह की ज़ात पे होता है फिर मदद अल्लाह की कैसे आती है। चलते चलते एक गांव में पहुंचे तो देखा वो गांव के बाहर एक बुढ़िया वो खड़ी हुई है। ये काफिला जब पहुंचा तो उस बूढ़ी औरत ने आवाज़ देकर कहा, बोले तुम में से फुज़ैल इब्न अयाज़ कौन है? इन्होंने कहा कि मैं हूँ। बोले तुम मुझे कैसे जानती हो? बुढ़िया कहने लगी, कई दिनों पहले मेरे बेटे का इंतकाल हो गया था, मेरा बेटा ये कपड़े, ये माल, ये कुछ सामान छोड़कर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से मेरे ख्वाब में आकर मुझे इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि एक काफिला आने वाला है, उसमें इस नाम का ये शख्स है, उनको ले जाके ये पूरा सामान दे देना। देखो खुदा की कुदरत, डाके से तौबा की, चोरी से तौबा की, हराम के कमाई से जब तौबा की, अल्लाह ने काय के दरवाजे खोला भाई? हलाल के दरवाजे खोल दिया। हलाल के दरवाजे खुल गए और जो माल पहले लूट कर लेते थे अब वही माल लेकर लोग इनके वास्ते खड़े हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, तौबा में और भी मजबूती आई। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो डाका डालने वाले एक वक्त ऐसा आया अपने ज़माने के सबसे बड़े वली कामिल बने, हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि। फिर अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। तो हम मुसलमानों ने ये तमाम वाक़ियात से इबरत हासिल करना चाहिए जो आज के ज़माने में हम लोग 4 पैसे कमाने के लिए जो झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। बाज़ लोग किसी का घर किराए से लेकर 15 साल 20 साल वो घर में रहे, उसके बाद में उसी पे कब्ज़ा जमा के बैठ गए, वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जब घर छोड़ना है हमको 5 लाख दो, 10 लाख रुपये दो, ये हराम और नाजायज़ कमाई है। ये किसी की दुकान किराए से लेकर, मुसलमानों में आम है ये चीज़ें, किसी से कर्जा लेंगे, उधार लेंगे
और उधार लेने के बाद में फिर देने की नीयत नहीं होगी। और अगर मांगने वाला गया उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे, बोले भाई मेरा लॉस हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा घाटा हो गया, अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, जब आएंगे मैं दूंगा, मेरी देने की नीयत है। ये आज हमारे मुसलमानों के समाज में आम हो चुकी है। और ये चीज़ें क्यों होती है? जब इंसान का यकीन अल्लाह की ज़ात पर नहीं होता, जब यकीन नहीं होता कि पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, मुसलमान इस तरीक़े के काम करता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये वाक़ियात जो मैंने अभी आपको सुनाए हैं वो इसीलिए कि ये जो आयत है कुरान की वो हमारे दिल में यकीन पैदा करने के लिए है। हलाल की कमाई भले कम हो, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएंगे, लेकिन हमने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन करके हलाल की कमाई कमाते रहना चाहिए, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएंगे। और अगर कोई आदमी बेरोज़गार है, कारोबार सही से नहीं चल रहा है, उलामा ने लिखा ये जो आयत है 27वें पारे की, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ध्यान के साथ में 11 मरतबा ये आयत पढ़े, अल्लाह इस आयत की बरकत से उसके कारोबार को सही से सेट कर देंगे, उसके बिजनेस को अल्लाह तबारक व ताला बाबरकत बना देंगे। जो कारोबार नहीं चल रहा है उस कारोबार के अंदर अल्लाह तबारक व ताला चलने की शक्लें सूरतें पैदा कर देंगे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा। और कोई हायर एजुकेटेड है, जो जॉब करने वाला है, नौकरी करने वाला है, उसको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो वैसा नौजवान भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा ये आयत पढ़े और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तबारक व ताला ज़्यादा दिनों तक उसको बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। उसने अल्लाह की गैरत को ललकारा है, अल्लाह रोज़ी और रिज़्क़ उसके कदमों में लाकर डालेंगे यकीन के साथ में। 11 मरतबा ये कुरान के जितने भी आमाल हमने अभी तक बताए हैं, औलाद के ताल्लुक़ से, रोज़ी के ताल्लुक़ से, इसके लिए यकीन शर्त है। क्या शर्त है भाई? यकीन शर्त है। यकीन, दिल के अंदर यकीन होना चाहिए। दिल में अगर यकीन होगा, अल्लाह तबारक व ताला किसी भी तरीक़े से आपका काम और वह आयत का असर आपको दिखा कर रहेंगे। और वाक़िया है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यकीन के बारे में वाक़िया लिखा अपनी किताब के अंदर। एक साहब वो लोगों को बिस्मिल्लाह की फ़जीलत बता रहे थे कि देखो, जो काम भी बिस्मिल्लाह पढ़कर करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे उस काम को अपनी हिमायत और अपनी हिफाजत के अंदर पूरा फरमाएगा। अब एक आदमी बेचारा लकड़ियाँ तोड़ने वाला था, उसने कहा कि वाइस साहब जो है, ख़तीब साहब बयान करने वाले, इन्होंने तो बयान के अंदर बताया है कि जो काम भी बिस्मिल्लाह बोलकर करोगे अल्लाह वो काम पूरा कर देंगे, इसमें तो मेरा फ़ायदा हो गया। उसने कहा कि क्या फ़ायदा हो गया? बोले अब मैं कश्ती के ज़रिए से नदी पार किया करता था, अब मुझे उसके पैसे नहीं देना पड़ेंगे, मैं बिस्मिल्लाह बोल के दरिया जो है वो पार कर लिया करूँगा। अब देखो उसके दिल के यकीन की पुख्तगी देखो, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के उस दरिया के अंदर पैर रखता और दरिया को पार कर लेता। और कश्ती के रोज़ाना के जो नाव के पैसे थे वो जमा करता रहा अपने घर के अंदर। करते करते वो इतने पैसे हो गए कि उसने वो जो बयान करने वाले बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनकी दावत की अपने घर पर, उनकी खिदमत में आया वो। और आने के बाद उनसे कहा, बोले हज़रत मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक वक्त तय हुआ, फ़लाने दिन फ़लाने वक्त में दावत में चलेंगे। ये अल्लाह वाले निकले उसके साथ में। जंगल ख़त्म होने के बाद जब दरिया के किनारे पहुँचे तो वहाँ पे कोई नाव, कोई कश्ती वग़ैरह नहीं थी। अल्लाह वालों ने कहा ठीक है, थोड़ी देर रुक जाएंगे,
कोई नाव वाला, कश्ती वाला यहाँ पे अगर आ जाए, उसके बाद हम लोग दरिया पार करेंगे। उसने कहा, बोले हज़रत दरिया पार करने के लिए कश्ती और नाव की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, क्यों कश्ती और नाव की ज़रूरत नहीं है? बोले नहीं, वो आपने एक मर्तबा बताए थे कि बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी काम किया जाए, अल्लाह तबारक व ताला अपनी हिमायत और हिफाजत के साथ उसको कराएंगे। तब से बोले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के ही दरिया पार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, अरे तेरा दिमाग ख़राब हो गया। बोले अरे बाबा, हमारे बोलने का मतलब ये था कि सबब को इस्तेमाल करने का, इख्तियार करने का, कश्ती में बैठते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का, नाव में बैठते वक्त नहीं। बोले नाव में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। बोले इसका मतलब है बिस्मिल्लाह जो है उसकी जो असली ताकत है। चलो बोले आप मेरे साथ। उन्होंने बोले, अरे भाई तू पागल हो गया। बोले अरे नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, मैं आपके बताए हुए पे ही अमल कर रहा हूँ। उसने पकड़ा हज़रत का हाथ, हज़रत थर थर काँपने लगे, खींचते हुए बिस्मिल्लाह बोल के लेकर गया। परेशान हो गए वो। अल्लाह ताला ने उनको भी वो दरिया पार करा दिया। उन्होंने वहाँ पे तौबा इस्तिग़फ़ार करके ये कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरा निज़ाम कि हमने बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल बताए तो हमने असबाब के साथ में बताए कि बिस्मिल्लाह बोलकर जो है ट्रेन में कदम रखना, बिस्मिल्लाह बोलकर गाड़ी चलाना, बिस्मिल्लाह बोलकर नाव में बैठना, कश्ती में बैठना। और ये तेरा बंदा बिस्मिल्लाह के ज़ाहिरी अल्फाज को इस्तेमाल करके सारे काम कर रहा है। यानी हमारे दिल में जो यकीन था वो असबाब के साथ था, और इसने बग़ैर असबाब के ही बिस्मिल्लाह से अपने सारे काम करा दिए। तो यकीन जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये असल है। ये जितने आमाल अभी तक बताए गए पूरे कुरान के अंदर अलग अलग जगह पर जो बताए, वो इसीलिए बताए हम यकीन के साथ अमल करेंगे। इंशाअल्लाह इस आयत की बरकत से अल्लाह रोज़ी में भी बरकत देंगे, और बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़ी का इंतज़ाम, नौकरियों का भी इंतज़ाम फरमाएंगे। और जिसकी जो परेशानी है कारोबारी एतबार से, अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा करेंगे भाई इंशाअल्लाह। देखो, रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह ने हमको अता फ़रमाया था। अब वो मुबारक महीना जो है हमारे से रुख़सत हो रहा है। आज की हमारी आखिरी तफसीर है। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है, हमने पूरे महीने में जिस तरीक़े से इबादतें की, मस्जिदों को आबाद किया, इसी तरीक़े से हम साल भर भी मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु। हाँ, देखता हूँ, भेजता हूँ मैं इंशाअल्लाह। वालेकुम। और आमिर जी,